क्योंकि अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे किससे लड़ा रहे हो, ये सारे तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं किसको मानूं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब थोड़ी सी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक ही स्टेशन पर दोनों गाड़ियों में आना है। तो खैर मेरे रिटायर होने से तो क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कोई और आएगा लेकिन अशोक जी मल्टी पर्सनैलिटी है। अशोक जी इज एवरीवेयर, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो ट्रेनिंग का काम हो, चाहे वो प्लेसमेंट का काम हो, अशोक जी सब में नंबर 1 है। जोरदार एक बार तालियां बजाएं। तो अशोक जी ये पहली बार ITI के इतिहास में हुआ है कि हमारी प्लेसमेंट 97% रहे, जिसको आज किसी ने अखबार में छापा था ITI में गई अखबार में छपा हुआ कटिंग है पूरी उसकी लगी हुई है। चलिए ठीक है, वो देखिए। हाँ, तो ऐसे शख्स जब हमारे बीच में से जाएगा तो हाँ फर्क पड़ेगा। अब पुण्य क्षति होगी। मैं अशोक जी से कहूंगा कि जब तक आपके नीचे वाला सेकंड चैनल डेवलप ना हो जाए आप आते रहें। और अभी मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारी तरफ से चाहे अब से यहाँ बैठा था कहाँ चला गया, एक छोटा सा गिफ्ट है अशोक जी को दें, सम्मानित करें। पहले माला तो माला दो। अरे वाह, भाभी जी लेकिन बहुत ही सुंदर वंदना है अशोक जी के नाम से सब आए हैं। अशोक जी अरे वाह, सुबोध सर तो जरूरी था कि हम एकदम पीछे बैठना है। सर सुबोध सर आज आपकी रिटायरमेंट है, याद दिला रही हूँ आपको। प्रिंसिपल सर अच्छा संदीप सर हाँ तो जो है पुराने अच्छा सबसे सीनियर ये सुबोध सर का सौभाग्य है। बिल्कुल सौभाग्य है। सुबोध सर का सौभाग्य मैं जितने अंकल की एज है मैं 2 बार जोड़ दूं। स्वागत करेंगे संदीप सर मुझे देखिए अशोक सर का स्वागत करेंगे। अब सुबोध जी आप अपने पुराने रोल में आ जाओ वापस से। संदीप सर सुबोध जी का स्वागत करेंगे प्लीज। और अच्छा चिपकू आपको सुबोध जी का भी स्वागत करना क्योंकि तो फिर अपने पुराने रोल में आ रहे हैं। सर हम तो नहीं रहेंगे माला पहनते। सर ये सुबोध सर आपने माला उतार क्यों दी? नहीं पहन के रखे ये वाली सुबोध सर चाय का इंतजाम हो गया सर। चाय में डालने में सर ये आपकी तरफ से टीचर को गिफ्ट ये गिफ्ट आप दे सकते हो ना सर टीचर को। क्योंकि मैं आज तक किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया। आपको कहाँ से आइडिया है? ये भाभी जी की है सर। ये जो अशोक जी मेरे साथ परफॉर्म कानपुर में मेरे साथ रहा, हम दोनों ने साथ ही ज्वाइन किया और रिटायर भी आज ये हुआ 2 नवंबर में। तो मेरा तो बहुत बढ़िया भाई है और सोच मेरा सौभाग्य कि मैं इस पार्टी में आ गया हूँ। सबने बहुत आप हैं नहीं हमारा
फिर जो अशोक जी के बहुत क्लोजेस्ट से हैं वो बोलेंगे। बच्चन सर सुबोध सर का भी स्वागत करेंगे। बच्चन सर वो बच्चन सर ही हैं। आज सुबह इन्होंने कविता भेजी है और इन्होंने बोला कि मैं वहां नहीं सुना पाऊंगा, शायद मैं इमोशनल इतना हो जाऊं कि मतलब शायद ना मैं सुना पाऊं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैं माहौल को इतना, मैं जानता हूँ अशोक जी के इतने चाहने वाले जो बोलने आएंगे तो रो पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा मैं माहौल इतना लाइट रखूंगी कुछ पता नहीं होगा। तो वो कविता आप बच्चन जी सुना है ना, मैं आपको बोला अपने देश के हार्ट और माला बड़ी सही है, नया आइडिया खुल गया। सर ये दिल्ली में नहीं मिलती। सर इमरान सर, दरबार की सर इमरान सर पूरा होटल वैसे हो गया। सर इमरान जी का भी स्वागत कीजिए, बिल वही बनाएंगे आपके। बिल तो आपके वही बनाएंगे। मामला आएगा होशियार, भाभी को मैं बुला रहा हूँ, अशोक जी के पास आएंगी वो और उनका स्वागत करेंगे। तपन आप भी आ जाओ, तपन आ जाओ, अरविंद आप भी आ जाओ, भाभी आप भी आ जाओ। अरे भाई साहब एक माला भाभी के लिए डाल दो देखो सर हमारी है आयो खाना बहुत हो गया, एक फोटो लिखवा आप भी आ जाओ, बहन जी को मैं अलग से बुलाऊंगा। और उनकी बेटा जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत ही अच्छा मंजर है। अशोक जी बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते हैं, अपने परिवार को भी उन्होंने उतना ही देखा है जितना ITI को देखा है। इनको रिश्ते बचाने आते हैं। मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। अशोक जी बहुत खूबसूरत है आपका परिवार, भगवान करे ऐसे बना रहे। अरविंद जी हैं इनके छोटे भाई। हाँ सर कॉफी कॉफी को पिला रहा आज अभी आप जो बड़े भाई साहब हैं और बहुत प्यारे इंसान है हमारे लिए, और उन्होंने एक शेर मुझे कहा था कि तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था, जहाँ दिमाग लगा कर आए हो तुम वहाँ दिल लगाना चाहिए था। ये दिल से जीते हैं, दिल से जहाँ काम करते हैं सब दिल दिल देगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? तो भैया हम शुरू हो गए। तो जरिए चाहिए तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बताने के लिए। कंबाइंड 68 ईयर ऑफ सर्विस और इस संस्थान के लिए जो बहुत अच्छा है। आई बीन इन दिस शारदा ITI since I was like 10 years old. This is not new to me. They are always looking for my progress. I think most of my training has happened in this institute. I'm very happy and glad to be here. And भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं after this. I think we'll be coming back again and again for more time and have more fun. Thank you.
चैंपियन। तो वो हम वहां थी। आई लव माय वाइफ वेरी मच। तुम्हारा क्या लड़की का भारी है, क्या बात है? वाह वाह। भाभी आती आज मैं आज मैं उनके गवर्नमेंट के ये मेरी भाभी है मेरी बेस टेंशन और भाभी की सबको नमस्ते। दो शब्द, आज बहुत प्रीशियस मोमेंट है कि कोई बंदा इतना पूरा लाइफ स्पेंड करके यहाँ तक पहुंचे विदाउट एनी फ्लॉज एंड ऑल दैट, और इट्स अ गुड मोमेंट फॉर अस आल्सो। और ये अच्छी बात है, जो भी अपनी मन की करना चाह रहे हैं कर पाएंगे ऑफिशियली। एंड हैप्पी रिटायरमेंट। एंड आप सबका भी थैंक यू जो उन्होंने आपने इनकी शायरी झेली, चाय पिलाई, खाना खिलाया। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आईटीआई मेक वेयर और आईटीआई शादरा के बिहाफ पर सर आप शिवोल सर को भी ड्यू लीजिए। लॉन्ग वेटिंग मुझे भी दिया किसी ने मिल दिया सर फाइनली। ये दोनों आईटीआई की स्टाफ की तरफ से है, आईटीआई विवेक विहार और आईटीआई शादरा। के लोग लाइन में आ जाए, क्लब वाले लाइन में आ जाए। हमारा भी एक क्लब है। बाद में पहले अशोक सर वाला टी क्लब नहीं, दोनों के भी बाद में अशोक सर वाला टी क्लब। अब यहाँ पर टी क्लब की एक सिचुएशन है। सुबोध सर और इनके बीच में जो मीठी मीठी बातें होती थी ना, कटाक्ष मीठी प्यारी, जहाँ सुबोध सर का स्टेटस पता क्या होता था, ये बेचारे चुपचाप से कह देते थे। ये बहुत पुराने शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनका एक बहुत छोटा सा बोल पास में मैं कहूंगी। वो कहते हैं कि मेरा चेहरा लकीरों में तकसीम है, आईने से मुझे बदगुमानी नहीं। ये हमेशा यही कहते हैं। अरे भाई मैं ऐसा ही हूँ। और जो हमारा टी क्लब के जो बाकी मेंबर्स है ना, वो पता क्या कहते थे, मौसमों के लिफाफे बदलते रहे, कोई तहरीर इतनी पुरानी नहीं। यहाँ तुम्हारा तो रोज यही नाटक होता है। तो ये एक बहुत पुराने शायर हैं, उनके बोल पढ़ना है और आपको आज बहुत शूट करना है। और सुबोध सर के लिए मैं कहूंगी कि वो पूरे जीवन में इनके अंदर जो मैंने क्लोजली वॉच किया है, वो इंजीनियर के अंदर से ना एक वो कभी बाहर निकलता रहता है और वो बार बार क्या कहता है, छोड़ दे नौकरी, छोड़ दे। लेकिन वो बार बार मतलब इस स्टेटस पे आ जाते थे हर थोड़ी देर। कभी इंजीनियर की नजर से हमारे सारे पिंजरे तोड़ के उड़ना चाहता है, तो हमारे टीचर की तरफ से छोटा सा गिफ्ट अशोक सर के अरे ये तो टीचर के मेंबर है भाई, ये तो मेरा कहाँ है?
सामने मिल गया मुझे भी गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबके साथ नहीं मिलेगा। छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं सुमन सर के लिए भी। देखो आपको उनसे बड़ा मिला। बजट कुछ होता है इसका। चलिए कैमरा ऑन है। आज सुमन सर ने कहा है कि आधा गिफ्ट मैं सब में बांट के दूंगा आपके टीचर में। सर आप पे रहना है मोमेंट कैप्चर करी है जो लोगों ने साथ टाइम दिखाया। तो सर एक सुबह सब अच्छी मॉल पिन करा के रामनगर में लगाएंगे, है ना? बहुत ही अच्छा कलौज बनाया है, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मैम एक साथ मैम अभी सबका सा घुमक्कड़ ग्रुप है, घुमक्कड़ ग्रुप है वो हमेशा, मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई साइड सामने घर पे टिकता होगा। ये घुमक्कड़ क्लब अगर है घुमक्कड़ क्लब और ये घुमक्कड़ के एंकर सर जी सरदार ये जयपाल सर पूरे क्लब के ना, ये घुमक्कड़ क्लब के सरदार हैं। और अभी एकदम रिटायरमेंट के बाद सर दवाइयाँ उनके पूरी पे जा रहे हैं ना सर? चलिए अब गिफ्ट का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। बोलने दे मैडम को। अभी ब्राइडल ग्रुप आईटेक वीक में आज से आईटेक शानदार से अशोक सर और सुमन सर को गिफ्ट देंगे। सर गिफ्ट का हिसाब रखना सुमन जी, नहीं नाम लिखे हुए और नहीं हमें आगे लेने हैं। अरे सर शर्ट के साथ फोटो तो खिंचवा लेते हैं। सीपी शर्मा जी को और शर्मा जी आओ सर, एक मिनट। दूसरे सीपी शर्मा जी और उनको बुलाओ जिन्होंने खाने का चल रहा है भाई, फोटो खींच रहा आईटेक शानदार से इलेक्ट्रिकल ग्रुप अलग अलग रखिए भाई, एक ही चीज मेरा गाने इतनी हैप्पी यार आप एक मिनट पहले कोई नहीं सबरे हो जाते हैं यार, पता नहीं अच्छा अरविंद सर सामने सीपी सर मंजीत अलग ये बाद में सर आगे इसका टीम एक मिनट पता नहीं इतने कैसे उम्मीद से ज्यादा हो गया। छोड़ जाओ चलो जाओ श्रवण सर अच्छा जो बारी बारी से कह रहा है हमें टिकट देना, हमें टिकट देना, ये दिखाता है कि कितने हटाया जा सकते। अब ऐसे ना डबल काम करवा रहे तुम मेरे से दोनों पे एक ही कर अच्छा सर आप भी कार्ड मान लो
जब इकट्ठे जाओगे तब ले जाना ये दोनों जब समझाओगे ना फिर हाफ हाफ कर लो ना, हाफ हाफ। ये सुनीता के बाद एक किस्सा है हमारे कि हम कितने एटीएसी वाले हैं, हम कितने क्या है ये बताएंगे। मतलब जरूरी चाहिए। अरे एक मिनट जरा शांति का दाम दे, सुने ये क्या कह रही है अशोक जी के लिए, मेरे लिए शायद पढ़ाई कर रही है। आप बैठ जाओ। प्रेशर वाली व्यक्ति तो बोलना अगर इसमें कहते पढ़ाई करने की जरूरी नहीं है। हम मैं तो भी बोलूँ सच बोलूँ गीता लाओ हमारी आइटम है गीता सब मिलेगी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, बीआई सर और नेक्स्ट स्टाफ मेंबर्स। सर सबसे मैं चाहूँगी तो एक छोटा सा किस्सा है, बड़े में बात करने के पहले मैं किस्सा सुना देती हूँ। गुरु नानक जैसे आता है, जब गुरु पूरब था तो ये 2018 की तो गुरु पूरब था। मैं ना जो उनके तोशे होते हैं वो और साथ में मट्टी पानी की मट्टी जो होती है वो मैं बांटती हूँ सबको प्रसाद। तो अशोक सर, सुबोध सर ये दोनों कैंटीन में चाय पिलाते हैं। तो लगा कि बच्चों को मैंने बोला स्टूडेंट को कि बेटा ये प्रसाद जो है ना आप ना हर स्टाफ को देके आते हैं। तो बच्चे गए प्लेट लेके सब जगह देके आ गए। तो तब अशोक सर से थोड़ा इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि मैं जब जाती थी ऊपर थोड़ा बहुत बोलती थी, ज्यादा नहीं था। तो फिर बच्चे लेके गए मिलते तो सर बैठे थे, क्या लेके जा रहे? अरे सब स्क्रीन आने प्रसाद मिला। अच्छा इधर आना, दिखाने जरा क्या है। सर ने देखा, खाया, बड़ा अच्छा लगा, खा लिया। मैं हमको बोला एक प्लेट और दे। फिर बच्चे गए काफी सारे, मैडम वहाँ पे ना 2 सर थे। मैंने कहा बेटा नाम क्या है? मेरा नाम तो नहीं पता। सर ने कहा बहुत अच्छा प्रसाद है, एक बार और लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास है काफी सारा, बेटा दे दो। फिर मैंने कहा इधर ना गीता नाम को भी दे के आ गया। तो उधर से गीता नाम को गया, फिर वो सर ने देख लिया, बेटा ले आई प्लेट और। हाँ सर आपके लिए प्लेट और भिजवा दी। तो जैसे वो प्लेट ले गया फिर सुनिए बहुत अच्छा है, ऐसा तो एक प्लेट और लिया। तो बच्चे मेरे पास वापस आए, मैडम सर कह रहे हैं जो मम्मी का तोशा है ना मैडम वो बहुत बढ़िया है, ऐसे में अगर और है ना तो एक मिनट मैं सोचो बोलूँ वो प्रसाद है सर ज्यादा नहीं थे प्रसाद है सर, बस अब मेरे को फ्रेश मिली। तो फिर अब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, अशोक सर हमारे जेल में भी आ गए। सर ने आगे सारी बात सुनी ना, मुझे वो याद है, मैं तो सर मेरी गलती को माफ कर दो सर प्लीज सॉरी, लेकिन अब आपको जब भी आप बोलो तब मिलेंगे क्योंकि हमने जेल में नहीं सर ने ऐसा नहीं किया, मतलब प्रसाद ऐसे जब कोई भी मिला मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन वाकई में उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मतलब उन्होंने या जब भी मुझे जैसे मौका मिलता है ना मैं लेके जरूर बहुत बढ़िया। मीटिंग में पार्टी में चलो नहीं हो सकता, अब सर के साथ पार्टी चले बताने नहीं होगा। मैंने भी सोचा मिला, मतलब देखो अब तक मैंने काफी हम नहीं होगा। अच्छा काम किया, लेकिन अशोक सर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया है। जो हमारा प्लेसमेंट हुआ वो 97% हुआ और इसका जो न्यूज़पेपर में ऐड भी है। तो ये सब अशोक सर से ही मैंने सीखा है और प्लेसमेंट जो मिला वो भी हमारी 100% है, तो उसके लिए तालियां। और अपनी जो हमारी प्लेसमेंट है वो 98.9% है और ऑलरेडी काफी अब तक कंप्लीट हो ही गई हमारी। तो सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है किसी काम में, कभी कोई लोग डांटने पड़ती थी लेकिन फिर भी सर अगर कोई नहीं सीधा देखो हम गलती करके काम भी तो होगा, गलती भी होगी, लेकिन कोई नहीं आप करते रहो प्रोग्रेस। और आज सर मानेंगे कि जब भी मैं प्लेसमेंट की मीटिंग में जाती हूँ लोग मुझे बहुत जानते हैं सर की वजह से, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है सर मुझे हमेशा कहता है 20 मिनट मेरे साथ चल तुझे पता चले बेटा कि कैसे वर्क होता है। तो ये सर का मोटिवेशन ही है
कि मैंने जो भी सीखा ना सब सर से सीखा। अब टी क्लब के अंदर हम कहना मस्ती भी करते हैं, तो जैसे अशोक सर है मैम, तो वो हमारे टीम के फाउंडर है, और जो हमारे सिंबल सर हैं वो हमारे डायमंड है। उनकी टीम का हमारा बहुत सुना है, तो मैं अपनी टीम की तरफ से एक छोटी सी दो छोटी छोटी शायरी है आपको बताने दूंगी। सारे शायर बन गए आपको क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं सबको? नहीं शायर ना रहा है, ये बदनाम शायर हो गए। छोटा सा है, बनेगी अपनी जिगरी दोस्त कम है, पर जितने भी है परमाणु कम है। दो परमाणु कम। जिंदगी में बहुत दोस्त आएंगे, बहुत दोस्त चलेंगे, बहुत दोस्त आएंगे, बहुत दोस्त चले जाएंगे, लेकिन ये टी क्लब सर आपको हमेशा याद आएगा। एक छोटा सा और है, कुछ तुझ पे उधार है, कुछ मुझ पे उधार है, ये दोस्ती की मीठी यादें चाय की तरसा है। थैंक यू। और मैं दोनों सबकी मीठी दोस्ती की कामना करती हूँ कि सर आप पूछ रहे हैं उम्र है आप एक और शायर आप एक शायर हो बंधनों से एक बंधन की तलाश में, बंधनों से एक बंधन की तलाश में निकल पड़े हैं घर से घर की तलाश में। एक यही भेद ताउम्र ना कर पाया, बचाना था जहां को वहीं खर्च कराया। शायर हो गया ये मुझे तसल्ली इस बात की है कि ये मेरा शागिर्द था और यहाँ तक पहुंचे तो गुरु को पक्का होता ही अशोक भाईजान के लिए तो रहते हैं, साथ के हुए हैं सठियाए नहीं, साथ के हुए हैं सठियाए नहीं है, वरिष्ठ हुए हैं व्रत नहीं है, चमक नहीं है, चमक नहीं है, आरंभ नहीं है, तपिश नहीं है, सोना नहीं है, बहुत बढ़िया पानी नहीं है, अनुभव नहीं है, खंजर की तेज नहीं है, घुसी नहीं है, मार्गदर्शक है, दर्शक कठिन नहीं है, ऊंचाई नहीं है, उड़ान नहीं है, हथियार रखे हैं, योद्धा नहीं है, साथ में हुए सठियाए नहीं है। ये सब मेरे लिखे हुए हैं। और मैं अशोक सर की बड़ी सिस्टर दीदी से अनुरोध करती हूँ कि सब परिवार आके सर का स्वागत करें। आओ ना, अरे आइए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आशीर्वाद देना परिवार के साथ आएंगे अपना बेटा है तो आप बस खुश रहें और एंजॉय करें जीवन में। चलिए आप आ जाइए, आप आ जाइए, बच्चे को ले आइए, आइए आप भी आइए, अशोक जी आप बाहर मामा भांजा आइए, इनको आप बुके देके स्वागत करिए।
मनोज जी महिमा ITI महिमा से मनोज जी ITI विवेक महिमा से मैं पर्सनल अच्छा, ये हमारे सैनिटेशन स्टाफ की तरफ से सर के लिए गिफ्ट है, अशोक सर के लिए। अब यहाँ ना एक छोटी सी जैसे सुनीता ने कैसे सुनाया, एक मैं भी सुनाना चाहती हूँ। नहीं, रेस्ट एश्योर्ड, सुबोध जी के लिए कुछ नहीं बोलना। अशोक के लिए सुबोध के लिए वो भी नहीं बोली थी, तो आपके ये बात है, एक लड़की कोई 22 साल की, 22-23 साल की ITI तो उसने बस ली 503 मालवीय जाने के लिए। उसने मालवीय ITI में ज्वाइनिंग करनी थी। अब वो ज्वाइनिंग करने के लिए जैसे बस में बैठी, बस की खिड़की से नीचे क्या देखते हैं, एक गैंग, 5-7 लोगों का गैंग और उनका एक लेडी बस में चढ़े और पूरी बस में खेल गई। मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली वो लड़की नहीं थी। 4/10/1995 और मैंने इनको खिड़की में से पहली बार नीचे देखा। मैंने इनका गैंग तो ये है जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, गैंग का लीडर मॉडल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गैंग तो चलो, तो मुझे थोड़ी पता थी उसी ITI में जा रहा है जहाँ मैंने जाना है। अब मैं तो ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, मैंने कभी ITI की शक्ल देखी नहीं थी। बस इतना डर था कि ITI के लोग बड़े खराब होते हैं, बच्चे बहुत खराब होते हैं। मेरे पापा ने मुझे गन पॉइंट पे ज्वाइन कराई थी कि या तो तुम मर जा या तो तू ज्वाइन कर ले। तो सो मैं जा रही थी, अब मैंने से गई, पहुंची, देखा, फिर नहीं, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। एक बंदा मेरे पीछे मैंने कहा यार ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? पर मैं ITI के अंदर चली गई, मैंने सोचा कि आगे नहीं चला गया होगा, मैंने मतलब वो बात आई हो गई। फिर थोड़ी दिनों के बाद, कोई लगभग 20-25 दिन के बाद, जब मैं थोड़ी एक्लेमेटाइज हो गई सारी सिचुएशन से, तो समहाउ और अदर वो जो ITI का प्रचंड रूप था वो मेरे सामने आया और एक इनकी बहन बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे इनके नाम की धमकी दी, अशोक को बुला लूंगी। मैंने भाई डरना तो क्या नहीं सीखा शुरू से, तो मैंने कहा बुला ले, जैसे बुलाना बुला ले। मुझे क्या पता यही है, ये आ गए। आपने पता नहीं क्यों इनको देखते हो ना, मेरे मुझसे जो पहला शब्द निकला, मैंने कहा ऐसा रहा, पर मेरे को वो जो शब्द निकला था वो ऐसा था कि वो मेरे अंदर कहीं और से निकला था। मेरे को लगा ये तो भाई साहब, और उस शब्द का ना आज तक मैं ये कहती हूँ कि कभी भी इनके साथ इतने साल बीत गए, कभी भी मैं बात करने के टाइम पे एक कलीग की हैसियत से, एक सीनियर की हैसियत से मेरे से बात हुई नहीं। हमेशा वही एटीट्यूड इनकी तरफ से भी रहा और मेरा भी था ही वही रुझान। तो आज मेरे लिए, मैं अपने लिए बोलूंगी कि मुझे ना यही महीने में एक लेडी की जिंदगी में ना 2 पुरुष बहुत अहम होते हैं। उसका हस्बैंड नहीं होता ऑफकोर्स, एक उसका भाई और एक उसका बेटा। अब फिजिकली दोनों मुझसे दूर हो गए। बेटा मेरा चला गया न्यूयॉर्क उसी महीने, और मैं मन से ना सच में बताऊं, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे फेस करूंगी। सर भी जा रहे हैं, मतलब ठीक है हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, पर रोज मुलाकात नहीं हो रही। अब यही बोला अरे सर मेहनत देखेंगे, सर एक्सेल है ना, चल जाएगा, सब काम हो जाएगा। ये तो चलो मेरी एक पर्सनल सा एक बात रही, लेकिन अपने ITI के स्टाफ के बिहाफ पे भी मैं एक बात कहूंगी कि जब तक सर नहीं है ना, जो काम इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, बस अगर इन्होंने हाथ में काम है ना, तो फिर किसी को करना नहीं, फिर वो हो जाएगा। ये इसलिए मैं कहूँगा
कभी कभी हमें लगता था यार समय ना हद कर लो, सबको नचाते रहते पर काम रिजल्ट ओरिएंटेड। एंड सीरियसली इनकी तारीफ में अगर इनको अगर सिग्नेचर संगठन किसी भी कहेंगे तो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एम एंड गोल्स एंड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट कि मुझे इससे क्या रिटर्न मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हम सब करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, इससे मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा, पर एक जो बिना किसी कारण से काम करना है मतलब करना है। सो एक प्योरिटी ऑफ थॉट जो है ना, दैट इज वेरी रिमार्केबल। आई रियली हैट्स ऑफ सर। सोनाली जोरदार ताली बजाइए। लर्न नहीं किया है, देख के बोलना। सारे शायर बुला दिए सर। अच्छा बोल रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। आज का जो दिन है, मुझे लगता है खुशी तो है नहीं, लेकिन साथ साथ में दुख भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो बहुत ही खास स्टाफ मेंबर्स हैं वो आज रिटायर हो रहे हैं। तो उन दोनों के लिए मैंने छोटी छोटी सी कविताएं ढूंढी हैं, पहचान आप लेना कौन सी किसके लिए है। पहली कविता का शीर्षक है नए सवेरे की ओर। विदाई का यह पल है आया, मन में मिश्रित भाव समाया, एक सफर जो था सुनहरा आज हो रहा पूरा। समर्पण और कर्तव्य निष्ठा आपकी रही सदा विशेषता, आपका स्नेह आपका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा हमें प्रेरणा स्पंदन। अब समय है नए सवेरे का, अपने सपनों के बसेरे का, परिवार संग हंसी खुशी बिताएं, नए रंगों से जीवन सजाएं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके संग, हर दिन को खुशियों का रंग। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें, हर लम्हा जीवन का हंसी में बहे। धन्यवाद। अशोक सर, अशोक सर। ठीक है, तो दूसरी फिल्म सुबोध सर की थोड़ा सा नहीं रहने दे सकते, बाद में आप कहोगे तुम पार्शलिटी करते हो। तो दूसरी कविता का शीर्षक है सेवानिवृत्ति का मजा। हाँ, फिर तो सुबोध सर ही है। अब ना अलार्म की टिंटिंग होगी, ना बॉस की ठनठन होगी, अब तो आराम ही आराम है, सोते रहो जब तक मन चाहे। बच्चों के लिए नोट्स नहीं बनाने, ना फाइलों में है सिर खपाना, ऑफिस की टेंशन खत्म हुई, पर बीबी की नई शिफ्ट शुरू हुई। बगीचे में पानी देना होगा, राशन भी लाना होगा, सुबह की सैर जरूरी होगी, वरना सेहत पर बहस होगी। पर सच कहें तो मस्ती आई, जिंदगी में फिर से चाल बदलाई, अब जिएंगे मस्ती में खुलकर, रिटायरमेंट का लुत्फ उठाकर। धन्यवाद। वेरी गुड। सुनीता सुनीता हमारे देश में कई इनकी रिटायरमेंट हिस्ट्री का मुझे एंकरिंग करने से नहीं कर पाया था। सुनीता जी आप आ जाइए, आप आए, बाहर आए। अशोक जी कैसी हैं? आपके बच्चे भी बढ़िया चलिए। सुबोध जी आपके लिए क्या है? सुबोध जी आपका भी है। थैंक यू, धन्यवाद। लिखा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सोसाइटी है उसके नाम से
दोनों भाइयों और मेरे सभी दोस्तों, भाइयों की तरफ से स्पेशल डिमांड आई है कि संतोष खुल के बोले। अभी रिटायरमेंट के बाद देखिए, अभी तक तो आपको शिकायत थी कि आपने बिगाड़ दिया, आपने बिगाड़ दिया। अभी आपके पास नहीं है, अब आप उन्हें सुधारें, फुल टाइम में रहेंगे। हमारी तो कोशिश जारी रहेगी कि जितने बिगड़े हैं उससे ज्यादा आगे वाले समय। चलो ये मजाक की बात है। अब मैं शुरू करूँ क्योंकि अशोक जी से करीब 20 साल से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और ये काफी लंबा समय होता है। हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठे किए, हमारी फैमिली में लोग इकट्ठे किए, तो एक दूसरे को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। ये दोनों रिटायर हुए, अशोक जी तो हो रहे हैं, उनकी सुपरविजन के लिए आ गया। सुबोध जी को रिटायर हो रहे हैं। इसके लिए हमारे बहुत दोस्तों ने भी बहुत बार पूछा कि वजह क्या है इस वजह से सुबोध जी रिटायर हो रहे हैं। खुल के तो ये हमें किसी को बता नहीं पाए, हमें भी नहीं पता कि रियल में क्या वजह है जिस वजह से रिटायर हो रहे हैं। तुम्हें सब पता है भैया। चलो अगर मुझे बताया तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ये इसलिए रिटायर हो रहे हैं कि इनको अब इस जॉब की जरूरत नहीं सर। तो के लिए देखो इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेता है। इन्होंने 2.5-3 साल पहले रिटायरमेंट किया है, फाइनेंशियल लॉस में इनको हो रहा है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं क्योंकि जो ये अभी लाइफ में करना चाहते हैं उसमें ये जो अड़चन पैदा कर रहे हैं वो रुकावट है। तो उस रुकावट से को छोड़ने के अभी से नहीं है, कई साल हो गए प्रयास करते हैं। इनको हम लोगों ने भी बताया थी, सब फ्रेंड्स ने बताई थी, हमारे पुराने प्रिंसिपल्स ने बताई थी, सब अभी जो हमारे साथ इन्होंने बताई थी कि आप छुट्टियां हो जितना ले सकते हो छुट्टियां हो और आप जो घूमना है जो करना है वो करो, लेकिन आईटीआई बचो। लेकिन देखिए एक मैं कहूँगा एक खुदारी इस बात के लिए मैं बोलूँगा कि पर सुबोध जी ने हमेशा ये कहते रहेंगे, मुझे जो बताया इन्होंने कि जब ये घूम के चले जाते हैं से 2 वीक के लिए चले तो इनको परेशानी ये होती है कि उस 2 वीक में इनके जो बच्चे हैं मतलब क्लास जो है उसका क्या होगा, क्योंकि हमेशा जो है एक अपराध बोल रहे हैं। अब ये यहाँ रहते हुए क्या करते हैं उनको ये गलत इशू है। मैं उस बात में रहूंगा कि ये रहते हुए क्या कराते हैं कि अलग अलग विषय है, पर इनके मन में एक अपराध बोध रहता है कि मैं छुट्टियां ले रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। तो इनका जो है ये इनके आनंद में खलल पैदा करता है। तो उन्होंने ये फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं बेटा नहीं करेंगे और मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन है नहीं ले सकते। अब अशोक जी और सुबोध सर जो रिटायर हुए हैं मेरे लिए पर्सनली ये डबल लॉस है, दोनों मेरे बहुत मजबूत है। ठीक है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, मैं सिर्फ 2 महीने में लास्ट में बोलूंगा। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है। ये मेरे हीरे हैं और ये तो दुख रहेगा क्योंकि रोज मिलने का मौका नहीं मिलेगा, पर हम साथ में करेंगे और मैं इनके ये सेकेंडरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंडरी में अभी दोनों तो छोड़ी बहुत ज्यादा घूमे दोनों को करेंगे, अभी भारत में घूमते हैं, हम शायद विदेशों की यात्रा पर जाएंगे क्योंकि पैसा तो उनके पास आई गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खर्च कर लेंगे इसको तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं पैसा ज्यादा है तो मैं इनके अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
दोनों को मैं संपर्क कर देता हूँ। धन्यवाद। हमारे छोटे भाई भी यहाँ पर आए हैं। 15 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। उसके बाद हमारे पिताजी बहुत ही जेंटलमैन थे। सारी लोग जो हमारी सेवा करते रहे, फिर बच्चों की सेवा करते रहे, और जब हमें उनको घुमाने का टाइम आया, उनको रिलैक्स करने का टाइम आया, तो बेचारे चले गए। हाँ, हमारे बड़े भाई ने एक दो जगह उनको घुमाया, हम मुझे ले गए, एक जगह और ले गए। उसके बाद में हमारे बड़े भाई ने ले गए, और यातायात मुझे बड़ा था, फिर माता जी की चली गई। लेकिन मैं इसका एक खाली कि बहुत जिम्मेदारी संभाल सकूं और बड़े भाई का रोल या बड़े उसका रोल परिवार में निभा सकूं, मेरा निर्णय ही नहीं है ऐसा। तो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये दायित्व निभाया, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा शुभदल को कि वो आए और दो शब्द कहें। और शुभदल तो ये जो मेरा इसकी तो हमारी तीनों भाइयों में हमेशा ही बनी है। ये बहुत कम परिवारों में देखा जाता है, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा था कि भाइयों में कभी भी किसी भी तरीके का युद्ध, किसी भी तरीके की बहस, आर्गुमेंट नहीं हुई। और आज भी शुभ्रता मेरा ऐसा भाई है कि कोई चीज इससे मैं नहीं छुपाता, कभी कोई हर चीज इसको पता होती है, और ये ऐसे बड़ा भाई यहाँ पर रोल निभाता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। और शेरी इनके पास भी है, और ये आंसू कवि है, खड़े खड़े कविता बनाते। मावली कविता बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं। धन्यवाद मुझे बड़ा भाई क्लियर करने के लिए, और मैं भी जॉब पर हूँ, लगा रहा हूँ सुनाने के लिए। तो मेरे पास अभी कुछ तैयार है नहीं, फिर भी एक कविता सुना देता हूँ। बहुत सारी कविताएं हैं यार मेरे पास। सुना देता हूँ मैं। जब ये जॉब करते करते इन्होंने एक बार ये कहा कि अब नहीं होगा, 10 बजे ही बिस्तर पर आ जाता हूँ, कहीं कोई ना दोस्त बुला ले, अब नहीं होता। आप कोई बोलना साथ साथ में अब नहीं होता। सीधे सीधे चलना भी मुश्किल है, सीधे सीधे चलना भी मुश्किल है, कितने झगड़े टंटे भाले अब नहीं है। अपनी गलती कब तक माने जाऊंगा, ये इनके पारिवारिक उस पे कि अपनी गलती कब तक माने जाऊंगा, सब कहते हैं उसे मना ले, और बंद कर दिए दिल के सारे खाते सब, बंद कर दिए दिल के सारे खाते सब, वो कहती है यहाँ खुला ले। और सुबह उठी और लिस्ट बनाई कामों की, जैसे मैडम बता रही थी कि अब उठना नहीं पड़ेगा, कि सुबह उठे और लिस्ट बनाई कामों की, सब निपटाए कभी न टाले, अब नहीं। एक दोस्त के बुआ के देवर की शादी में, कहीं भी चले जाते हैं, एक दोस्त के बुआ के देवर की शादी में हमने सारे काम संभाले, और बंदे को क्या समझाया आयुर्वेदों ने, बंदे को क्या समझाया आयुर्वेदों ने, खाली पेट क्या क्या खा ले। और कहाँ गया हूँ, किसके साथ हूँ, कब आऊंगा, कहाँ गया हूँ, किसके साथ हूँ, जो ये घर पे बताते हैं, कहाँ गया हूँ, किसके साथ हूँ, कब आऊंगा, ऐसे कितने झूठ उछाले, और नहीं होता। 10 बजे ही बिस्तर पर आ जाता हूँ, कहीं कोई ना दोस्त बुला ले, और नहीं होता।
मेरा और ये वाकई आशु कवि है। वहाँ के पिताजी जो भी उन्होंने बहुत कविता लिखी है, किसी दिन मौका मिले तो आपको सुनाई देगी। और मैं पढ़ना चाहिए उन्हीं से अनुरोध करता हूँ। अशोक जी भी तो बोलेंगे। अशोक जी भी बोले ले ली है यहाँ पर इतने सारे लोग आपके भक्त हैं यहाँ पर, तो दो शब्द सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना के चली गई। और मेरी बहुत ज्यादा नौकरी मैं शादरा में ही रही है, लगभग मेरे ख्याल से 28 साल मैंने शादरा में सर्विस करी होगी। 28 नहीं 25 साल करी है। 25 साल शादरा में सर्विस रही और सब साथी पूरा परिवार हमारा मिलजुल के रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई तो सिर्फ हमारी बिल्डिंग से, शादरा ITI बिल्डिंग से, क्योंकि वो मैंने भी सहन करा कि वर्कशॉप में बैठते थे, कहीं से चोरी है, कहीं से गर्मी आ रही है। और मेरे साथ अरविंद जी भी आज यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी उसका शायद पुराने साथी यहाँ पर सुनने के लिए। और एक नंबर वर्कशॉप वाले तो अभी भी दिक्कत महसूस कर रहे बहुत ज्यादा, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन जब मैं बड़ी क्लास में चला गया, उसके बाद 6 साल बाद वापसी मेरे को ITI विवेक मिली मेरे को, तो मुझे पता नहीं कहां से मेरे को 4 दिन ITI शादरा की नहीं भेजे भी नहीं कि विवेक ये बनवानी है, इसके लिए फाइल जो है ना हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन आई है, तो हमने शुरुआत शुरू कर दी। लेकिन वो इसलिए मैंने इंटरेस्ट से काम करा क्योंकि हम इसी संस्थान में पढ़े थे कभी 81 से 83 के बीच, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि भी है और हम यहाँ पढ़े भी है। तो हमारा मतलब मन से तो ये होता था कि भगवान करे ये बिल्डिंग है किसी तरीके से बन जाए, जहाँ हम पढ़े हैं उसकी ईंटें गिरे ना वो बन जाए किसी तरीके से। हमने पहले धूल धाड़ के उसे कर आगे जो है मिनिस्टर से एक बारी 5,000 के लिए, एक बारी 2,500 के लिए, फिर 10,000 के लिए अंदर है वो जो है मिनिस्ट्री में पास हुई। हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं अतिशी मैम, उनके सामने। और मेरे को लेकिन था ये कि बिल्डिंग की ना नींव रहेगी मेरे सामने, लेकिन वो ना हो पाया। उसके लिए मुझे बहुत बड़ा खेद है आज भी कि वो हो ना पाया, क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थी चीजें, क्योंकि फाइनेंस मैटर था, 955 करोड़ उसमें बजट था और वो हो ना पाया, इलेक्शन आ गए। खैर मुझे ऐसा लगता है और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि भाई ये बिल्डिंग जो है किसी तरीके से बन जाए, क्योंकि सारा लेआउट प्लान, कंस्ट्रक्शन प्लान, इसका सब कुछ अप्रूव हो चुका है, केवल इसका टेंडर होना बाकी है, तो वो होगा। इसके अलावा जब मैं ITI BDAR में आया, शादरा में तो हम काम करते रहे। शादरा में जो वर्कशॉप थी, जब मैं यहाँ पढ़ा करता था, लगभग मेरे को लग रहा है 500 से 700 या 1000 साइकिलें आती थी उसमें, और वर्कशॉप भी ऐसे चलती थी जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं। अब तो पता ही नहीं चलता ITI का, लेकिन उस समय तो इस तरीके से चलता था। और मैं जब ITI में था, शायद यहाँ वर्कशॉप पे कुछ लोग भी होंगे, तो मैं चाहता था कि ITI की जो मशीनरी है ना प्रॉपर चलती रहे, बंद ना हो। तो उसके लिए चाहे मैं मशीन के नीचे लेट के काम करना है या कुछ करना, हम चालू रखते थे मशीनों को। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ बारिश का, बंदरों का अंतर का, तो मशीनें नहीं हो पाती, प्रॉपर नहीं चल पाती, वो अपनी बात है। चलो एनी हाउ, फिर उसके बाद ITI BDAR में हम आए, तो ITI BDAR में मेरे लिए बिल्कुल नया इंस्टीट्यूट था, क्योंकि वुमेन्स इंस्टीट्यूट था, हमने काम भी नहीं किया था। हाँ, वर्ल्ड का असिस्टेंट सेंटर में जरूर काम किया था पहले में, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा कि जो स्टाफ है यहाँ पर भी बहुत अच्छा था, जबकि मैं यहाँ का अधिकतर स्टाफ को मैं परिचित नहीं था। ये सारे सहमत होंगे शायद इस बात से। प्रज्ञा मैम को मैं इसलिए जानता था क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सर्विस इकट्ठे शुरू करी थी, हमारी सर्विस की, ये भी हमारे साथ माली वाले करते। तो सबने, मैंने सबसे पहले सबको ये कह दिया था, शायद यहाँ पर ज्ञान भी होगा कुछ लोगों को, जब मैं कंप्यूटर पे काम करता था, भाई मेरे पास मत आना, जैसे तुमने काम करना है तो तुम कर लो कंप्यूटर पे, नहीं तो मैं करूंगा। तो खैर एनीहाउ बहुत अच्छी चीजें हुई।
और प्लेसमेंट की भी बहुत बढ़िया। सुनीता ने मेरे साथ कोऑर्डिनेटर की बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग में मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कभी कागजी कार्रवाई का काम नहीं करा, जिसको जो बोल दिया ना वही काम हो जाता था उसी समय। और इसीलिए आज आईटी विवेक विहार को थोड़ा स्तर ऊंचा करने में जो है ना मेरे को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, बहुत जल्दी काम हो गया। चाहे उसका साइन बोर्ड रहे हो, चाहे उसके कर्टेन्स रहे हो, चाहे टॉयलेट्स रहे हो, चाहे वो वाटर कूलर वगैरह रहे हो। स्टाफ भी हर समय हर तरीके से तैयार रहते, जिस समय बोलेंगे उसी समय तैयार हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि हमारी कामयाबी भी जब है जब हमारा स्टाफ हमारे साथ पूरे तत्परता से काम करता है, समय से पूरा काम निपटता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भाग सुबोध जी आके मंच पर खड़े हो गए, माइक देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रिंसिपल साहब हमारे संदीप कुमार जी हैं, उनका भी योगदान इस आईटीआई को एकदम तेजी से और उसे रन थ्रू ले जाने के लिए बहुत बढ़िया। क्योंकि कोई भी कागज रखता था तो राम गोपाल जी भी साइन ऐसे ही कर दिया करते थे फटाफट, तो मुझे कोई अड़चन नहीं आती थी, चाहे कुछ भी लिख के ले गया मैंने तो नहीं रखा। ऐसे संदेश है और मैं चाहूंगा कि संदेश सर नई बिल्डिंग के लिए जल्द से जल्द बने और हमें मेरे को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। हमें मोहब्बत करना नहीं आता और हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के, एक तुम्हें नहीं आता, एक हमें नहीं आता। खाली गम है तो बस इतना गम है, मेरे जो नौकरी छोड़ने का दबाव इसके अंदर छुपा हुआ है। गम है तो बस इतना गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। थैंक यू। जिधर जाते हैं उधर जाना अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, पामाल जो घिसे हुए रास्ते हैं जिसपे सब लोग चल रहे हैं। जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हम ही भर देना, बहुत है फायदे इसके, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब मुझे उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप बहुत जुड़ेंगे और अब मैं ब्रह्मचार्य मोदी जी को अनुरोध करूंगा, जोरदार ताली बजाइए। सर्वप्रथम इस परिसर में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया और आज जैसे कि 2 लेजेंड रिटायर हो रहे हैं, अशोक सर ने तो पढ़ाई भी यहीं से करी और इतना बड़ा संयोग है कि इनका रिटायरमेंट भी उसी कॉलेज से हो रहा है जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। और सुबोध सर इन्होंने सबको सरप्राइज दिया है अचानक से बीआरएस लेकर के। और इसके अलावा आईटीआई निम्नगिरी, आईटीआई धीरपुर के भी लोग हमारे आए हैं और सिरीकोट के भी शायद कुछ लोग हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस रिटायरमेंट पार्टी को सक्सेस करने में अपना सहयोग दिया। थैंक यू। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस आईटीआई में अपना बहुत टाइम दिया है, शायद आपने भी सबको पढ़ाया है ना? उसके बाद दो टीचर रिटायरमेंट हुए इसी कॉलेज से, आपको भी इसी कॉलेज से रिटायरमेंट हुआ? अच्छा, सर ऐसे बाकी दोनों सर लोगों को मैं उनके चाचा जी भी यहीं से रिटायर हुए थे। अरे वाह, पूरी चलो सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आज अंत्योदय है, एक चीज का अनुभव है तो दूसरी चीज का उदय है। आप लोग घूमो, सबसे पहले तुम्हारे मुंह कितने पहले तो घूम जाओगे। आपको ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। और जो फैमिलीज आई हुई थी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस परिसर में आके इसका सम्मान कराया। थैंक यू।
जैसे हमारी रिटायरमेंट का स्टैंडर्ड अभी ऐसा नहीं हुआ करता था, जैसा इन दिनों हो गया है। एक बात मैं चाहता हूँ बताना चाह रहे जी के लिए आप संगीत जी आज हमारे बीच में बहुत ही किस्मत वाली बात है। मैं चाहूंगा बहुत पुराने शख्स है यहाँ पर, बहुत अनुभवी, बहुत तजुर्बे का, जीवन में जितना तजुर्बा इनके पास है शायद ही किसी के पास होगा। क्या आप मेरे पास से सहमत है? तो अगर इतने दो शब्द भी आपको नहीं लगे, जोरदार तालियां संगीत जी के लिए। हमारे आदरणीय परिवार के सभी सदस्य, मेरे साथियों, सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो सब उनके बारे में सब कुछ बोल चुके हैं, मेरे लिए तो सब लास्ट में क्वेश्चन बचती है, तो मैं क्या इनके बारे में बोलूं। लेकिन क्वेश्चन शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि कहते हैं कि घर की जो गृहिणी है, जो माँ है, वो जो परिवार के साथ बैठते थे खाना खाने के लिए, तो परिवार नीचे बैठता था सब और वो सबको खाना खिलाया करती थी। तो नया नया ताजा खाना बन के जब आया करता था तो वो सारा खाना परिवार को खिलाने के बाद जो लास्ट में भोजन बचती थी, माँ उसी को खा के स्वस्थ रहती थी और कभी बीमार नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर का तेल घी जो है सारा ऊपर जाया करता था। जो लास्ट में जो भोजन बचती थी वो उसी को खा के स्वस्थ रहती थी और कभी बीमार नहीं होती थी। और उस माँ का जो योगदान रहता है अपने परिवार के लिए, मैं चाहूंगा कि उस माँ के नाम पर एक तालियां जरूर जोर से हो जाए। वैसे ये कहते हैं कि ये हमारी एक बगिया थी यहाँ। जैसे आप कहीं अपने नर्सरी में जाते हैं और वहां से तरह तरह के फूल पौधे लेके आते हैं और अपने घर को सजाते हैं, ये भी हमारे ही बगिया के दो फूल हैं। एक खुशबू फैलाया करते थे यहाँ, और एक अपने करवट है, जो फूल जो है हमारे किसी काम आते हैं, जिनसे हम कोई भी औषधि बनाते हैं या किसी समाज में किसी भी काम के लिए यूज करते हैं। तो सुबोध जी जो है, उनका जो जीने का अंदाज है वो खुशबू फैलाने का है। एक रसिया है वो, जो अलग अलग तरह के रस फैलाया करते और अशोक जी का जो स्वभाव है वो एक अलग किस्म का है, जो किसी काम को सोच लेते थे तो उसको कैसे करना है, बस उनका वो जो अंदाज है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। कभी लखनऊ गया तो बढ़िया से अल्फाज लेके आऊंगा, वो कहते हैं मन मरेगा माया मरे नर्मल जाए शरीर, आशा कृष्णा नाम के दास कवि। इनके अंदर एक कृष्णा है, उनको काम करने की कृष्णा है, तो इन्हें घूमने की, कवि बनने की, बाकी सब लोग तो वैसे जानते हैं ज्यादा उनके बारे में ज्यादा लोगों तो शुरू कर दिया, बताने के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, न जाने क्यों तेरा मिलके बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलके बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। बहुत साथ बिताया है हमने इनके साथ, बहुत खाया पिया है, और आज जो है ये रिटायर हो रही है, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ यहाँ पे जो मैं समझता हूँ, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने जो है बहुत से लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी और कितनों को मैं रिटायर कर चुका हूँ। ऐसे अगला मूवमेंट मेरा ही है मई में, और ये जरूर आएंगे, तो पहले से ही इन्वाइट कर रहा हूँ इनको। बाकी ज्यादा क्या कहूँ, दुनिया वैसे जानती है, मैंने कहा कि मेरे कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे जो यात्रा इनकी है वो सफल हो। अशोक जी के लिए भी यही कामना करता हूँ, ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, और कभी भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी काम हो या हमारी जरूरत महसूस हो तो बिल्कुल भरोसा मत करना, अपने काम
बातें जो मैं नहीं करना चाहता। संजय जी, देखिए आप जिनका तजुर्बा होगा हर तरीके से तजुर्बेकार है, पिताजी की भी बहुत सेवा करी उन्होंने, यहाँ फ्लैट में रहते हुए, और उनको तो कितनी बार खाना खिलाया, कितनी बार कड़ी खिलाई, उसकी गिनती है, सभी के लिए इतना जोर करता नहीं हुआ। और अशोक जी जा रहे हैं, कोई शख्स चलता है तो चला जाता है, लेकिन कोई शख्स जाता है तो सब कुछ रह जाता है। एक मुसाफिर की सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी तो कोई देर से जाने वाला। अब खुशी है कोई ना कोई गम रुलाने वाला, हमने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला। उसे रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, उसे रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले जाएगा छोड़ के जाने वाला। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता था, हम खिजा से निवाह कर लेंगे तो बहारों को साथ लेता था। तो अशोक जी को विदा करके ताले बजाएंगे। ये काफी नहीं पता, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत।